Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I'm going to start with the grammar in the beginning of the week because we had done direct indirect object. Along with that direct indirect object, the second topic was about the complement. So I thought that it is easy for you people to understand it after a break. So today I'm going to start with this the second part, that is complement. So we use complement in our sentences. This one is e-complement, complement. It's spelling. It's not with I, because we are familiar with I complement, complement. So that complement is different from this one. That complement means that to pay regards, और मतलब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं किसी को. So over here this complement means to complete. So in a sentence, when we use complement, it means that it completes the sense of a sentence. So if we go or look into the definition of a complement, complement is a word which completes the meaning of a sentence. और कॉम्प्लीमेंट के हम देखें तो टू टाइप्स होते हैं. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. लास्ट टाइम हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया था तो उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ऑल द ट्रांजिटिव वर्ब्स दे कैरी ऑब्जेक्ट, राइट. सो अगर हम कहते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इफ़ वी लुक इनटू द एग्जांपल, दानिश इज़ अ डॉक्टर, तो इसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो क्या है. इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डज नॉट हैव ए ट्रांजिटिव वर्ब. ये डॉक्टर किसके बारे में है? डॉक्टर इज़ अबाउट दानिश, एंड दानिश किस प्लेस पे मौजूद है? दानिश इज़ एट अ सब्जेक्ट प्लेस. दानिश कौन है? दानिश इज़ द सब्जेक्ट एंड इज़ द डॉक्टर इज़ द प्रेडिकेट पार्ट, राइट. सो प्रेडिकेट पार्ट में जो डॉक्टर है, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ अ सेंटेंस, एंड दिस वर्ड doctor is about Danish. So a doctor is a subject complement. Similarly in the second sentence you can see object complement. अब यहाँ पे आप देखें कि you can identify the object easily in a sentence. They made him the captain. Yes students, you can identify easily him is the object because it carries transitive verb, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है. इट रिसीव्स द एक्शन. अब यहाँ पे द कैप्टन दैट इज़ हाईलाइटेड, इट इज़ अबाउट दे. क्या ये दे के बारे में है? दे एट अ सब्जेक्ट प्लेस. इज दैट द कैप्टन इज़ अबाउट दे? नो, इट डज़ नॉट डिस्क्राइब दे. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? द कैप्टन जो है वो हिम को डिस्क्राइब कर रहा है. हु इज़ द कैप्टन? दैट इज़ हिम. सो दिस वन इज़ अबाउट object, or it completes the sense of a object, so it will be a object complement. So overall हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हमने ये पढ़ा है कि complement जो है इसका मतलब है कि मुकम्मल करना. और complement दो तरह के हैं. एक होता है subject complement and second one is object complement. subject complement जो subject के sense को complete करेगा वो subject complement होगा, और जो object के sense को complete करेगा that will be a ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें हम फर्दर अगर देखें तो इसको फर्दर हम इसको ब्रेक करें इनटू इट्स पार्ट्स, तो हम देखते हैं कि भी इस सेंटेंस में सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में से पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं. सो अगर हम इस सेंटेंस में देखें द बॉक्स इज़ अ प्रेजेंट, तो हमने देखा कि इस बॉक्स जो है इट इज़ एट अ सब्जेक्ट प्लेस. सो दिस वन इज़ अ सब्जेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉक्स. is a linking verb because it links subject with the subject complement, right. And a present is a complement because it completes the sense of a subject. किस तरह से? बिकॉज ये जो है वो द प्रेजेंट हमें इससे पता चल रहा है कि भी इट इज़ अबाउट व्हाट? इट इज़ अबाउट द बॉक्स. और जो इस है बेसिकली ये जो लिंकिंग वर्ब है ये आइडेंटिफाई करता है कि दिस कॉम्प्लीमेंट इज़ अबाउट द subject, right. So similarly in the second one you can see the box smells funny. अब इसमें the box is a subject, smell is linking verb and subject complement is funny.
और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लिंकिंग वर्ब है ये डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिंक के साथ साथ वो डिस्क्राइब कर रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, राइट। इस चीज़ को हम फर्दर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो लिंकिंग वर्ब जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है या किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है। हम यहाँ पे देखें तो सेंटेंस में एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं, एक प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है, दूसरा एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव है। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से, वो 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़े, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जो कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो रहा है वो भी 2 तरह के हैं। वो एक है प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव, दूसरा एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव। इसको हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अब क्या है, लिंकिंग वर्ब मैंने यहाँ पे कुछ लिंकिंग वर्ब्स लिखे हैं, लेकिन बिफोर आई एक्सप्लेन दोज लिंकिंग वर्ब्स आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट द लिंकिंग वर्ब इज़ और इसका फंक्शन क्या है। लिंकिंग वर्ब को हम कपिला भी कहते हैं, कपिला वर्ब्स होते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं विद एन एडजेक्टिव, विद अ नाउन और विद डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को एक्चुअली क्या करता है, लिंक करता है और उसको जो है वो कनेक्ट करता है विद द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज भी हो सकती है। यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर, हैरोल्ड इज़ स्लीपी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आपके पास इज़ है। अब ये लिंकिंग वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब हरगिज़ भी नहीं है। ये क्या कर रहा है, लिंक प्रोड्यूस कर रहा है बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। अब फिर हमने ये देखना है कि ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो एडजेक्टिव है या नाउन है या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। तो हमें ये कंडीशन बता रहा है, हमें ये बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है हैरोल्ड की कंडीशन को कि वो स्लीपी है, सो दिस वन विल बी एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या है, दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। ठीक है, अब और टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन। सो यहाँ पे हैरोल्ड को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो स्लीपी है। So linking verb is over here is linking verb, it produces a link between subject and the complement और complement में adjective हो सकता है, noun हो सकता है या descriptive phrase हो सकती है। अगर हम पीछे वापस जो है वो different examples जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं आप लोगों के लिए कि linking verbs जो हैं वो is, are, was, were हो सकते हैं या ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है जो सीम है, फील है, अपीयर है, बिकम है, स्मेल है, टेस्ट है, जो आपकी 5 सेंसेस के साथ उनको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे टेस्ट को, स्मेल को, फील को, सीम को। तो ये जो वर्ब्स हैं दीज आर ऑफन यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब्स और रिमेनिंग जो है वो इज़, आर, वाज, वर जो है वो एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। सो इफ़ वी लुक इनटू दिस एग्जांपल, मिस्टर अली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट बॉडी। अब हम इसको ये देखें कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि वेयर इज़ द लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे मिस्टर अली इज़ अ सब्जेक्ट, वाज द प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ अबाउट मिस्टर अली। सो वॉज जो है वो लिंक प्रोड्यूस कर रहा है बिटवीन मिस्टर अली एंड द प्रेसिडेंट। अब हम देखें कि प्रेसिडेंट जो है ये एक नाउन है, इसको हम प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव भी कहते हैं। नाउन का दूसरा नाम क्या है, नाउन जब प्रेडिकेट पार्ट में इस्तेमाल होगा तो हम उसको प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव कहते हैं। ठीक है, अगर हमने आपको याद हो तो सेंटेंस की मैंने जब डेफिनेशन बताई थी तो वो क्या था कि इट हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो अगर हम इस सेंटेंस को डिवाइड करें तो क्या है, मिस्टर अली is a subject part and was the president of the student body is the predicate part. So इस predicate part में आपने जब noun का इस्तेमाल किया तो predicative nominative हो गया। So यहाँ पे अगर हम was को हम कह रहे हैं कि this one is a linking verb, तो हम इसको equal sign के साथ अगर करते हैं तो शो करें तो हम ये कहते हैं कि मिस्टर अली द प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट इज़ अबाउट मिस्टर अली, इट कम्प्लीट्स द सेंस ऑफ मिस्टर अली, इट कम्प्लीट्स द सेंस ऑफ अ सब्जेक्ट। सो क्या है यहाँ पे, द प्रेसिडेंट इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव भी है। सो
फर्दर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आगे जाएं तो हमने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट जो ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो दो तरह के होते हैं। एक हमने कहा कि प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव होता है, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मैंने आपको अभी बताया, दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन की कंडीशन को, नाउन की क्वांटिटी को, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो यहाँ पे, और अगर वो प्रेडिकेट पार्ट में, अमूमन जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं स्वीट एप्पल, तो एडजेक्टिव्स हमेशा जो है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्रेडिकेट पोर्शन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एंग्री है। सो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें अली बिकेम एंग्री, तो अली बिकेम को हम इक्वल साइन के साथ अगर कर दें, शो कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि अली इज़ एंग्री या अली एंग्री है। ठीक है, तो अली की कंडीशन है कि वो एंग्री है। सो दिस वन इज़ अबाउट द सब्जेक्ट, सो एंग्री विल बी अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ को हम फर्दर एग्जांपल्स में देखें। द स्टूडेंट्स लुक्ड मिजरेबल, आइडेंटिफाई करें इसमें कि आपके पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन सा है, और फिर मिजरेबल को देखें कि ये प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव है कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, और फिर ये देखें कि अगर ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है तो क्या ये डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को या उसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो हम कहेंगे येस, द स्टूडेंट्स लुक्ड मिजरेबल, दिस मिजरेबल वर्ड इज अबाउट द स्टूडेंट्स, सो इट कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सब्जेक्ट. So this one will be a subject complement. Let's see into another example. Ali and Waris looked happy about the result of the race. तो यहाँ पे क्या है, this happy is a complement and it complete the sense of Ali and Waris. So definitely it's a subject complement and it is a predicative adjective as well. So over here students, I talked about the subject complement, and here I had given some examples of subject complement. What you people have to do, it would be easy for you people if you go through with these examples to identify the subject complement over here and to identify the linking verb over here. And object complement, I will explain it tomorrow inshallah. That is all for today. Thank you.